जय हिंद दोस्तों। हम आज भाई इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं और इस वीडियो में आपको आगे बढ़ते हुए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको ये समझाएंगे। उस दिन आपको हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तथा रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है तथा उनकी कमियां क्या है, ये आपको डिस्कस किए थे। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनके जितने प्रकार हैं वो आपको समाप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये लिखा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो विशेष गुणों के आधार पर दोस्तों, किसके आधार पर? विशेष गुणों के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हम इसमें सबसे पहला क्या देखेंगे? संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों हम क्या देखेंगे? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कह रहा है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में दोस्तों क्या बोला जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, नाम लिखा है कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों, किस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हर जगह हम पहले क्या लगा देते हैं? वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हो, तत्व हो या फिर यौगिक हो। ठीक है, संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाए। जैसे दो तत्व या दो यौगिक हैं, ठीक है, वो अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन। नाम ही लिखा, संयोजन मतलब जुड़ना होता है। तो दोस्तों देखिए, NH3 है, ये अमोनिया है। क्या है दोस्तों? अमोनिया है। और ये क्या है? HCl है यानी हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये अमोनिया है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये देखिए, ये दोस्तों आपस में क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? ये Cl के अब क्या बना दिएगा? ये देखिए जुड़ेगा ना, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड NH। अब देखिए NH3 एमीन यानी भाई अमोनिया होता है। अब यहाँ इनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, लेकिन अब Cl का क्या होगा? माइनस चार्ज होता है। ये जोड़ लिया, इसलिए इसका नाम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या लिखा जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। यही दोस्तों हम आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, और मिलकर उत्पाद क्या बना? केवल एक उत्पाद बनाया, उसे हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। आइए अब देखते हैं। और ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस है। ये आपस में क्रिया कर देगा, कार्बोनिल क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? कार्बोनिल क्लोराइड बना देगा दोस्तों। अब यहाँ पर Ac है यानी बोले तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, या संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम पुनः आगे चलते हैं। भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ये थोड़ा सा जूमिंग वाला प्रॉब्लम हो गया दोस्तों, ये तो बहुत छोटा हो गया, सॉल्व कर दें। चलिए तो शायद दोस्तों आपको दिख रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर हम क्या पढ़ेंगे? संयोजन हो गया एक प्रकार। दूसरा क्या लिखा है? वियोजन। वियोजन का क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा इंग्लिश? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन, वहां संयोजन हो रहा था, जुड़ रहा था रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? टूट रहा। वियोजन मतलब टूटना,
अब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक कोई बाह्य कारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बच्चे ये बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु अवयवों में टूट जाता है, मतलब छोटे छोटे उत्पाद बने, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। पुनः एक बार दोस्त, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक कोई बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन। वियोजन का मतलब ही होता है टूट जाना। यह वियोजन अभिक्रिया बच्चे हमारे, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऊष्मीय अपघटन होगा, क्या होगा दोस्त, ऊष्मीय अपघटन होगा, जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ऊष्मीय अपघटन को थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय का नाम ही लिखा है, ये तो समझ में आया कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना। अब ऊष्मीय यानी ऊष्मा के द्वारा, किसके द्वारा टूटेगा दोस्त, ऊष्मा के द्वारा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय अपघटन। जैसे दोस्त एक कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है बच्चे हमारे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर इसके हम तोड़ देंगे उष्मा के द्वारा, अगर उष्मा देंगे तो क्या इसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्त आपने देखा होगा एक कैल्शियम कार्बोनेट एक चूना होता है, अगर पहले पेंट करने के लिए काम आता था, पेंट करने के लिए ना ये हौदा होता था, इससे बड़े आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं, गाँव में हौदा चलता था, ठीक है, उसमें डाल दिया जाता था एक बोरी, तो उसमें ऐसे बुज्जा की तरह, ठीक है, बल कर निकलता था, ठीक है, और उसमें ये जो निकल रहा था होता कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, क्लास 6वीं या 7वीं में हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे, उनमें एक बोतल एक्सपेरिमेंट दिया था कि आप बोतल ले लीजिए कोई कांच का, ठीक है, और उसमें चूना भर दीजिए, ठीक है, खड़िया, पहले लिखने वाला चाक आता था, इसे चेपा टाइप का, ठीक है, उसमें भर लीजिए और उसके बावजूद, ठीक है, पानी डाल दीजिए, इतना ब्लास्ट हो सकता है, उसमें ये चीज़ दिखाया गया है। तो क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड देखिए निकलता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा कैसे बनेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा ना, देखिए एक ऑक्सीजन गया, CO कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। अब बताइए एक ऑक्सीजन, अभी यहाँ 2 ऑक्सीजन बचा है कि नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। बताइए समझ में आई कि नहीं बात, ये नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से एक बार लिख भी लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, और ये टूट कर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अच्छा ये फेरस सल्फेट है, क्या है दोस्तों, फेरस सल्फेट। अगर इसका हम ऊष्मीय अपघटन करेंगे, क्या करेंगे, ऊष्मीय अपघटन करेंगे, ऊष्मीय अपघटन करेंगे दोस्त, क्या मिलेगा, ऊष्मीय अपघटन। तब देखिए यह फेरिक ऑक्साइड मिला, क्या मिला, एक फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है, साथ ही साथ ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हम नाम देते हैं। चलिए अच्छा, ये फेरस सल्फेट है, ये दोस्त भाई आप क्यों चल जा रहे हैं, दोस्तों ये थोड़ा सा हमारा सिस्टम ये थोड़ा सा लिख रहे थे, देखते हैं, अब चलेगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, फेरस सल्फेट है, क्या है दोस्त, फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड बना दिया, क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड इसका नाम है,
ठीक है। और इसका नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। नाम हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इनका नाम भैया सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? ट्राइऑक्साइड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये रहा आपका दोस्तों, ठीक है। गजब का शानदार, ठीक है। ये टूट रहा है, बस आप किसके द्वारा टूट रहा? उष्मा के द्वारा, ठीक है। छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूट जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय अपघटन। अब दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बावजूद फिर से आगे हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अभी तो हम ऊष्मीय अपघटन का देखें। वियोजन क्रिया तीन प्रकार, एक ऊष्मीय होगा, अब उसके बावजूद क्या है? एक प्रकाश अपघटन, वहां ऊष्मा के द्वारा, अब यहाँ प्रकाश के द्वारा। इंग्लिश शब्द क्या होता है? फोटोलिसिस होता है। तो ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें वियोजन की क्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा होना चाहिए? सूर्य के प्रकाश। वियोजन होगा लेकिन किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा, ठीक है। उष्मा के द्वारा हो रहा था ऊष्मीय अपघटन, अब प्रकाश के द्वारा हो रहा है सूर्य के, तो प्रकाशीय अपघटन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर AgCl है, AgCl को हम तोड़ेंगे तो Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग होगा। ये कब अलग होगा? जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो ये समीकरण संतुलित हमने कर दिया है पहले से, ठीक है। ये Ag2 है, यहाँ पर 2, ठीक है। अब जानते हो ना, ठीक है, ये Cl2 ही बाहर निकलेगा, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, तो विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल ना, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। तो यानी ऐसी क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित, यानी कोई विलयन है उनमें हम क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। अगर दोस्त विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो ये 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर ये पानी है, पानी को तोड़ेंगे विद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक है। अगर पानी को तोड़ना है दोस्त, तो जल को तोड़ना है, यानी H2O को तोड़ना है, तो आपको क्या करना? विद्युत अपघटन कराना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस अलग होगा, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा। ये समीकरण संतुलित आपका नहीं है, तो यहाँ पर कर लीजिएगा 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2। अगर पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, KCl आपका क्या है? साल्ट है, साल्ट का टाइप है, ठीक है, लवण है। KCl को हम तोड़ेंगे, K अलग होगा, साथ ही साथ Cl2 अलग होगा। कब होगा? जब विद्युत अपघटन के द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के। एक बार दोस्त स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बावजूद आगे हम चलते हैं। दिल दीवाना हो, दिल दीवाना ना जाने कहीं खो गया। चलिए दोस्त आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये भाई साहब कहाँ हो गया? ठीक है, विस्थापन या प्रतिस्थापन कह रहा है। विस्थापन या प्रतिस्थापन, नाम विस यानी भैया किसी को हटाकर कोई दूसरे शिफ्ट हो जाना। तो कह रहा वह रासायनिक अपक्रिया जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, वह रासायनिक अपक्रिया जो अधिक क्रियाशील होगा और जो कम क्रियाशील होगा। तो जो अधिक क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील तत्वों को हटाकर उसके स्थान पर, ठीक है, या विनिमय जिसे कहा जाता है, एक्सचेंज कर लिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या कहेंगे जी? उसे हम विस्थापन, ठीक है, या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहेंगे। विस्थापन या प्रतिस्थापन क्या होगा? जो अधिक क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटाकर उसके स्थान पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, या एक्सचेंज कह सकते हो। तो ये भी कितने प्रकार का होता है? 2। अभी हम वियोजन में 3 प्रकार देखें। अब हम विस्थापन में कितने प्रकार के? 2। एक तो एकल विस्थापन होता है, एक डबल होता है। एकल को हम भैया सिंगल डिकम्पोजिशन
सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। और द्विविस्थापन को क्या बोलेंगे, डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो दो प्रकार, एक एकल विस्थापन अपक्रिया, एक द्विविस्थापन अपक्रिया होता है, ठीक है, जिसे उभय अपघटन भी कहा जाता है। देखिए सॉरी, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, विस्थापन कितने प्रकार के, दो, एक एकल, एक द्विविस्थापन। एकल विस्थापन किसे कहेंगे, किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं को समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए। जैसे दोस्त कह रहा किसी अणु में उपस्थित परमाणु, ठीक है, किसी दूसरे परमाणु, देखिए कह रहा है किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु, देखिए कोई दूसरा परमाणु है कि नहीं। अब इनको क्या कर रहा है, इन भाई साहब को, ठीक है तो कम क्रियाशील, तभी ना बाहर कर दे रहा है। यानी इनका प्रेम, यानी इनका प्यार बहुत कमजोर है। ये जो कॉपर सल्फेट का दोस्त है ना, ये भैया, ठीक है, ये दोनों का प्यार बहुत कमजोर है। ये फेरस है भैया, इनको देखा, ठीक है, इनसे हो गया प्यार, ठीक है। अच्छा, अब सबको समझ में आ रहा है, चलिए आइए, ठीक है। ये क्या है, आयरन है, ये कॉपर सल्फेट, ये दो घर है, देखिए दो जोड़ा है, आपस में बहुत प्यार है, लेकिन इनको देखते हुए इनका प्यार कम हो जाता है। जिसे ना किसी के हैं दुई, ठीक है, लेकिन कोई बढ़िया आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगी, लड़कियां चेंज कर देगी तुरंत ही, कहेगी भैया तुम साइड में हो जाओ, ठीक है, तुमसे बढ़िया कोई आ गया है। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो हम बहुत अभी तस्वीर दिखा देते हैं। चलिए अभी क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, फेरिक सल्फेट बना और साथ ही साथ कॉपर ये आपका बाहर कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, ये कॉपर को बाहर कर देगा, ठीक है, क्या होगा, बाहर कर देगा। बहुत सारा आपको हम बता देते हैं, ठीक है। ये जैसे Na है, ठीक है, HCl भी है, आपको दिखा देते हैं, देखिए, ठीक है, ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है तो दोनों अगर भाई साहब नहीं होते ये बहुत बढ़िया रह रहे थे, ठीक है, तो एकदम जोड़े बहुत सही मिलाए थे HCl वाला। लेकिन ये सोडियमो आया ना, तो यही 3-5 कर दिया, ठीक है, क्योंकि अधिक, ठीक है, एक्टिव है। तो ये क्या बना देगा, NaCl बना देगा। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बनेगा तो उड़ जाए, ठीक है, कैसे उड़े, चिड़ैया बन के, ठीक है भैया। अच्छा आजा तुझको पुकारे मैं तेरे हो मेरे में। आइए दोस्त, अब यहाँ हम क्या चल रहे हैं, Na, ये आपका Cl बना है ना, ठीक है। समीकरण संतुलित कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर लगा दीजिए, 2 यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ भी संतुलित, 2 सोडियम, तो यहाँ 2 सोडियम कर दीजिए, देखिए संतुलित है अपने आप सब। बहुत सारा ऐसे रिएक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको हम दिखा देते हैं, जैसे Al ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा Cl लेते हैं, तो बताइए AlCl3 बना देगा, ठीक है, साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक है। समीकरण संतुलित कर यहाँ 2 लगा दीजिए, क्लोरीन 6 हो जाएगा, यहाँ 2 कर दीजिएगा, यहाँ 3 कर दीजिएगा, यहाँ 2, देखिए समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हम दिया में न महितिया में चल जइहा। हाँ तो दोस्तों अब देखिए, उभय अपघटन अपक्रिया है, क्या है, उभय अपघटन, डबल डीकम्पोजिशन, उभय अपघटन अपक्रिया, डबल डीकम्पोजिशन दोस्त कह रहा है। अभी हमने आपको बताया कि जो का बोला जाता है डबल डीकम्पोजिशन। अभी तो एकल विस्थापन देखें, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, उभय, या इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया भी बोलते हैं। इसे उभय भी बोला जाता है या द्विविस्थापन अपक्रिया। अब पेपर में भी कई बार पूछ चुका है दोस्त। वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें अभिकारक है यौगिकों के आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए पदार्थ, नए
नए उत्पाद बनते हैं उनमें सिर्फ एक परमाणु कोई दूसरा परमाणु था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज वाली बात है। देखिए बराबर एक्सचेंज होगा। जैसे ये क्या है, सोडियम सल्फेट है और ये क्या आपका बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई कि ये भाई साहब कहेंगे, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं भाई, देखते हैं क्या 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 भैया साहब क्या खेला है। ये कह रहा है भैया, ठीक है, जैसे बारात या विवाह में गए आप, ठीक है, अपनी वाली देखी, ठीक है, और देखिए सामने वाले आ जाएंगे, अरे भाभी आ गए भैया, भाभी आ गए, ठीक है। देखिए उनको कोई लेके चला जाता है, बेचारा खाली इसे देखेगा, तब किसी दूसरे के पास न जाएगा, कहे और हो ठीक है, जान तो कोई अपने वाला अपना अच्छा नहीं लगता तो दूसरा ना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये हम थोड़ा सा आपको इमेज बनाएंगे हम। अब दोस्तों हम थोड़ा सा इमेज आपको एक बना के दिखाते हैं। ये आइए समझाते हैं आपको, आइए कैसे समझ में आएगा दोस्तों आपको, आइए आपको समझाते हैं। ये बच्चा देख, ये सोडियम लिखा है, ये मान लीजिए कोई, ठीक है, ये कोई चुन्नू मुन्नू गई ये भाई साहब, ठीक है, और ये आपका कोई आधातु है, ठीक है, क्या है ये रुंझुन, हमने यहाँ रुंझुन बना दिया भाई, रुंझुन, ठीक है, हाँ चलिए भैया। और यहाँ पर भाई साहब लोग भी अच्छे खासे अपना ये रह रहे हैं, ठीक है। ये भाई साहब दोनों लोग, ये बिट्टू चल बन जा तुम भी, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये आपस में, ठीक है, ऐसे रह रहे थे ये आपस में, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम है, ये भाई साहब सल्फेट, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ठीक है। अब जैसे रिएक्शन हुआ तो ये सब पहले टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा, टूटेगा तो ये सोडियम कहाँ जाएगा, ये भाई साहब देखिए यहाँ है, कहाँ है, यहाँ पर। तो ये आपका क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, देखिए ये Na है, इस तरफ क्या है, Cl, ठीक है, NaCl। तो यार हम आपको यौगिक बनाना आपको सिखाए हैं कि Na है, ठीक है, और Cl के साथ रहेगा, Cl की वैलेंसी एक होती है, सोडियम की एक होती, इनके पास जाएगा, इनके पास, ये बना देगा दोस्त NaCl, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड। साथ ही साथ अब बताइए ये इनके पास गया तो ये कहा रुका भैया, तू जब यहाँ नहीं छोड़ रहे हो तो हम इनके पास जा रहे हैं। बताइए ये BSO4, अगर ये दोनों का मिलन होगा, दोनों का मिलन होगा तो भैया कैसे होगा, इनकी वैलेंसी, इनकी औकात देखिए, इनकी औकात देखिए, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये भाई साहब दे रहे हैं, तो बात बराबर, प्रेम भैया बहुत तगड़ा है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए बेरियम सल्फेट, नाम क्या होगा, बेरियम सल्फेट होगा। अच्छा एक बार समीकरण संतुलित कर लिया जाए, सोडियम 2 है, ठीक है, इधर अच्छा यहाँ पर लगाइए 2, ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिए। अच्छा थोड़ा सा मार्कर चेंज कर दें, अच्छा बच्चा कह रहा मार्कर सब चेंज कर दीजिए, उतने ही आप कैसे मिटाएंगे, और तो पूरा हमारा मिटेगा। अच्छा चलिए ठीक है। जन्म जन्म जो साथ भाई कैसा बंधन बन जा। चलिए तो यहाँ पर ये सोडियम कितना है 2, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर लगा देते हैं 2, ठीक है। अब यार ये बात आई बेरियम ये सल्फेट, देखिए समीकरण संतुलित है क्या, सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन भी 2, ठीक है, बेरियम 1 है, सल्फेट 1, ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। चलिए बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। अब पुनः एक दो हम और एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, एक बार और आपको समझाने के लिए। चलिए और ले लेते हैं और ले लेते हैं और ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया जाए, चलिए KCl ले लिया जाए और यहाँ पर H2SO4 ले लिया जाए, चलिए ठीक है ना। अच्छा ये जाके ये टूटेगा पहले कि अलग होगा, ये Cl भाई साहब अलग होगा, H अलग होगा, SO4 अलग होगा कि नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा चीज, ठीक है, जब अलग होगा तो ये जानते हो ना
ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, ये धातु है। बस हमने आपको एक चीज समझाया, धातु अधातु पहचानना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये धातु है, ये अधातु, तभी यौगिक बनेगा। यौगिक का नियम होता है एक धातु एक अधातु, तभी यौगिक आपका बनेगा। अब एक कहाँ जाएगा, K2। अब देखिए क्या बनेगा, K2SO4। अच्छा कैसे बना, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा सर कैसे बनेगा आपका। अच्छा K की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है कि नहीं, मतलब सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और K कितना इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है 1। तो इनके पास तीलिया गुणा कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा। तो बच्चा हम लिख देते हैं K2SO4 लिख देते हैं। अच्छा अब ये देखिए इनके पास गया, इनके यही तो कह रहा है आयनों तथा मूलकों को परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। ये क्या बना देगा, अच्छा Cl। अच्छा समीकरण संतुलित कर लीजिए, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, बस 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 भैया 2 लगा दीजिए, सोचिए ही मत, ठीक है। देखिए समीकरण संतुलित है, पूरा पूरा का पूरा समीकरण संतुलित है। तो ये रहा उभय अपघटन अपक्रिया दोस्तों। अगर जहाँ ना समझ में आए दोस्त वहाँ पर आप, ठीक है, तुरंत कमेंट करके बताइएगा सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो हम आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर समझाएंगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। अभी तो क्लास 10 का चल रहा है, ठीक है। कल से आपका क्लास 12 वालों के लिए भी बायोलॉजी उनका भी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जब तक पूरा टाइम के अनुसार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री क्लास 12 का केमिस्ट्री भी चलेगा। अच्छा तो दोस्तों एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो इतना हम आप इसी पर रोक देते हैं, ठीक है। कल से दोस्तों हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी किसे कहेंगे, साथ साथ ऊष्माशोषी, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा।